अपने ही परिवार के लोग हैं। आप को अनिरुद्ध कहीं दिखाई दिया? ऐसा लगा कि अनिरुद्ध नहीं है। भगवान ने सभी पुत्र पौत्रों की तरफ देखा। वास्तव में 2 दिन हो गए अनिरुद्ध गए। अरे कहां से देखेगा महाराज, घर में होगा तो देखिएगा। कहना क्या चाहते हो नारद? महाराज बाणासुर ने बंदी बना के रखा हुआ है। अब तो क्या था, भगवान अपनी नारायणी सेना लेकर पहुंच गए सोनितपुर। सोनितपुर जैसे ही आए तो बाणासुर भी भगवान शंकर का भक्त था। सहस्त्र बाहु की तरह उसकी भुजाएं हुआ करती थी, इसलिए उसका नाम बाणासुर था। भगवान शंकर को इतना प्रसन्न किया, भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर एक ध्वजा दे दी, झंडा। महल अटारी पे इस ध्वजा को लगा देना, और जिस दिन तुम्हारा अंतिम समय आएगा ये ध्वजा स्वतः नीचे गिर जाएगी। समझ लेना कि आज अंतिम समय है और तुम परास्त हो जाओगे। ध्वजा लटक गई। भगवान नारायणी सेना लेकर जैसे ही आए, मंत्री ने बताया कुम्हांड ने, महाराज अकेले जाऊंगे युद्ध करने के लिए। बाणासुर ने कहा वो द्वारकाधीश है, 23 अक्षौणी सेना है उनके पास, हमारे पास में 13 है, 10 अक्षौणी सेना का अंतर है। इतनी विशाल सेना को लेकर के आ रहे हैं, नष्ट कर देंगे। क्या करो? भगवान शंकर को आवाहन किया। अब तो महाराज शिवदूत और विष्णु दूतों में घोर युद्ध हुआ। अंततो गत्वा भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से हजारों सैनिकों को वध किया, और अंततो गत्वा जितनी भी उसकी हजारों बाणें भुजाएं थी सबको काट दिया, केवल 2 हाथ वाला रहने दिया। अब तो बाणासुर ने चरण पकड़ लिया, प्रभु कृपा करके आप मुझे अभय प्रदान दें। गलती मेरे से हुई, आपस में क्यों ना हम समधी बन जाते हैं। ठीक है, पोते को बुलाओ। अनिरुद्ध और उषा का विवाह करवाया, और भगवान पौत्र बहू को लेकर के आज पुनः द्वारिका पधारे। इस तरह अनिरुद्ध जी के साथ में भी उषा का विवाह हुआ। बच्चों के साथ एक दिन भगवान खेल रहे थे, प्रेम पूर्वक उन्हें समझाया, दादाजी हमारे साथ क्रीड़ा करिए। बच्चे खेल रहे थे गेंद, अचानक से गेंद चली गई कुएं के भीतर। दादाजी हमारी गेंद चली गई। भगवान ने कहा आप गहरे कुएं के किनारे मत जाओ। और भगवान ने अपने ही हाथ के द्वारा उस गेंद को निकालना चाहा तो वहां एक गिरगिट पड़ा हुआ था, विशालकाय शरीर वाला। स्पर्श करते ही गिरगिट पुनः एक पुरुष के रूप में उत्पन्न हो गया। और जैसे ही वह गिरगिट योनि से मुक्त हुआ, स्पर्श करते ही भगवान से प्रार्थना करने लगा, नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रधाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हे सहस्त्र कोटि परमात्मन, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान बोले भाई पहले तो बताओ ये तुम हो कौन? महाराज आपने मेरा नाम नहीं सुना? भाई जानते तो क्या नाम पूछते? महाराज मेरा नाम नृग है। आकाश में जितने तारे हैं, रेत में जितने कण उड़ते हैं, उतना मैंने दान किया हुआ है। दानियों में सर्वश्रेष्ठ नाम है मेरा। जब भाई इतने बड़े दानी ही थे तो फिर गिरगिट बन करके क्यों पड़े थे? महाराज एक बार एक गलती हो गई थी। हाँ क्या हुआ? मैं प्रतिदिन प्रातः काल दान किया करता था। गौदान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। प्रातः काल ब्राह्मण आते और मैं प्रतिदिन उनको पूजन करता, बाल भोग आदि कराता।
और उसके बाद में एक एक कपिला गाय का दान करता है। एक दिन हुआ यह कि मैंने जिस ब्राह्मण को गौदान किया हुआ था, सायंकाल में वह गाय पंडित जी के घर से मेरी गौशाला में पुनः आकर के मिल गई। मुझे नहीं पता था, दूसरे दिन मैंने दूसरे ब्राह्मण को उसी गाय का दान कर दिया। अंततो गत्वा आज जिसको मैंने दान किया हुआ था, कल वाले पंडित जी से आपस में भेंट हो गई। वो खोजते खोजते मेरे ही गौशाला की ओर आ रहे थे। दोनों ब्राह्मणों में आपस में विवाद हो गया। एक कहता ये मेरी है और दूसरा कहता खबरदार, इसी वक्त मुझे राजा ने अभिदान किया हुआ है। दोनों ब्राह्मण उस गाय को लेकर मेरे पास आए। एक दिन पूर्व वाले पंडित जी ने कहा, महाराज ये मेरी गाय कल आपने मुझे दिए थे। अब महाराज मैं इतनी गायों का दान करता था, कहाँ उनके शक्ल को पहचानते रहता, इतना याद किसको रहता है। मैंने बार बार निवेदन किया, पंडित जी कोई बात नहीं, आप एक नहीं 5 गाय ले जा लीजिए। वो हट करने लगे। राजन, हमें हमारी गाय चाहिए। और दान का जो कारण होता है, जो हमारी संपत्ति होती, जिस पे हमारा अधिकार होता है, जब हम दूसरे को वह देते हैं, जब वो दान कर दिया जाता है, तब उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, उसे दान कहते हैं। दानेन पाणिर न तु कंकणेन। चाणक्य उसी में अपनी नीति में कहते हैं, माने न तृप्तिर न तु भोजनेन। महाराज मैंने बार बार आग्रह किया, एक नहीं 5 नहीं 11 गाय ले जा ले, लेकिन पंडित जी जिद करने लगे। दूसरे ब्राह्मण ने कहा, महाराज अभी अभी आपने इस गाय को मुझे दान किया हुआ है, गाय तो मैं ही लेकर जाऊंगा। और एक दिन पूर्व वाले पंडित जी कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज, गाय तो मैं लेकर जाऊंगा। दोनों ने मिलाकर श्राप दे दिया, राजन तुम गिरगिट के भांति रंग बदल रहे हो, जाओ तुम्हें गिरगिट की योनि प्राप्त होगी। बस भगवान, जब मेरा अंत समय आया, यमराज ने मेरे से पूछा, महाराज पहले स्वर्ग की यात्रा करोगे या नरक भोगोगे? मैंने सोचा कि क्यों ना हो, पुण्य तो बहुत सारे किया हूं, तो स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा। पहले थोड़े से पाप जो हो गए हैं उनको भोग लेता हूं। तो मैंने यमराज से कहा कि महाराज ठीक है, मैं नरक की यात्रा ही कर लेता हूं। नरक की यात्रा में सर्वप्रथम मुझे मिथ्या कलेश हो जाने पर गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। और मेरे पुण्यों का प्रभाव देखिए सरकार कि आपने स्पर्श किया और मैं गिरगिट योनि से मुक्त होकर के आज आपके सामने प्रार्थना कर रहा हूं। भगवान बोले अब जाओ पुण्य को भोगना। इस तरह से भगवान ने अपने पौत्रों को समझाया, बच्चों जीव को अच्छे कर्म करना चाहिए, और नहीं तो देख रहे हो इस राजा इंद्र को, अरबों गौओं को दान किया, एक छोटी सी भूल के कारण गिरगिट की योनि से प्राप्त हुई थी, और न जाने कितने दिनों से पड़ा हुआ था कुएं के भीतर। आज आपकी गेंद नहीं जाती, हमारा स्पर्श नहीं होता, ये गिरगिट योनि से मुक्त नहीं होता। थोड़ा प्रयास कीजिए। भगवान के दर्शन करने के लिए एक दिन विचार किया नारद बाबा ने, क्या भगवान एक होते हुए भी 16,108 महलों में रानियों के साथ रहते होंगे? मन में शंका उत्पन्न हुई। होना भी चाहिए, एक आदमी है और उसका इतना विशाल परिवार है। नारद बाबा पहुंचे, पश्चात भी जाते हैं रुक्मणी जी के यहाँ भगवान चौसर खेल रहे हैं, सत्यभामा जी के यहाँ भोजन कर रहे हैं, जामवती के यहाँ वार्तालाप कर रहे हैं। नारद जी आश्चर्य, भगवान एक सी अवस्था में कहीं प्राप्त नहीं हुए। जिस महल में भी जाते अलग, कहीं शयन कर रहे हैं, कहीं वार्तालाप कर रहे हैं, कहीं क्रीड़ा कर रहे हैं।
अंत तो गत्वा भगवान अपने अंतःपुर में विराजमान थे। अर्जुन आए हुए थे और अर्जुन को भगवान कथा सुना रहे थे। चरण दबाते दबाते अर्जुन के नेत्र बंद हो गए और भगवान के श्री चरणों को पकड़ करके अर्जुन सो गए। रुक्मणी आई, महाराज भोजन कर लीजिए। भगवान ने इशारा दिया, रुक्मणी इधर आओ। मेरे भक्त जब मेरा भजन करते हैं तो देखो उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण शब्द ध्वनि निकल जाती है। रुक्मणी जी आई और उन्होंने जैसे ही देखा तो महाराज अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण शब्द ध्वनि निकल रही थी। जामवती ने सोचा कि अभी तक रुक्मणी दीदी क्यों नहीं आई, बैठ गई होंगी, बुला के ले आती हूँ सबको, भोजन ठंडा हो रहा है। पीछे से चली आई और जैसे ही आई भगवान ने इशारा दिया, भोजन बाद में होगा, मेरा परम भक्त मेरा नाम ले रहा है। और जो हाथ लगा करके सुना तो रोम रोम से कृष्ण 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 शब्द ध्वनि। दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 8 रानियां वहां पर एकत्रित हो गई। वो तेरे बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोले जरा, तू श्यामा श्यामा बोले जरा, वो तेरी बदल जाए तकदीर, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोले जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोले जरा, बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोले जरा, तू राधे राधे बोले जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। और मिल श्याम नाम जागी, मिल श्याम नाम जागी, तू राधे राधे बोले जरा, तुझे राधे राधे बोल जरा, मिले श्याम नाम जागीर, तू राधे राधे बोल जरा, मेरे नाम जागी, तू राधे राधे बोल जरा, 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 तेरी बदल जाए तकदीर, जय हो। तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे हे हरि। जब रटेगा तू राधे राधे, 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 रटेगा तू राधे राधे। आएंगे श्याम भागे भागे, आएगा श्याम भागे भागे, आएंगे श्याम भागे भागे, आएगा श्याम भागे भागे। बंध ना पाए जंजीर, जय हो। बंध ना पाए जंजीर, तू राधे राधे बोल जरा, ओ तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, ओ तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा,
तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा। हे हरि राधे तो है श्याम की शक्ति, राधे तो है श्याम की शक्ति, ओ राधे तो है श्याम की शक्ति, राधे तो है श्याम की शक्ति, करते जो राधे की भक्ति, करते जो राधे की भक्ति, अरे करते जो राधे की भक्ति, कर दे जो राधे की भक्ति, अरे उसकी शाम, अरे उसकी, अरे उसकी शाम सब पीर तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, ओ तू राधे राधे बोल जरा, जय हो राधे राधे बोल जरा, जय हो राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, मोहन के प्राणों में राधे, मोहन के प्राणों में राधे, मुरली की तानों में राधे, मुरली की तानों में राधे, अरे मुरली की तानों में राधे, मुरली की तानों में राधे, और राधे आत्मा है श्याम शरीर, राधे आत्मा है श्याम शरीर तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, ओ तू राधे राधे बोल जरा, जय हो राधे राधे बोल जरा, जय हो राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो। भगवान ने अष्टपटरानियों को कहा उस उत्तिष्ठत जागृत स्वप्न वरन निबोध था। भगवान कंठोपनिषद में कहते हैं उठो जागो सो जाओ, और जब नींद आ जाए और जब स्वप्न जगत में भी जीव विचरण करता है उस समय भी जो भक्त मेरा भजन करता है त्रैलोक्य माम पुनाति। जब कभी भी आप सपना आपको आता है तो आप सपने में अपने आप को प्रथम जरूर देखते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझे एक बार देख लेता है, मेरा भजन उस अवस्था में भी करता है, निद्रा में भी, ऐसा भक्त देखो अर्जुन चरण सेवा करते करते सो गए और उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण शब्द ध्वनि निकल रही है। ऐसा भक्त मुझे तीनों लोकों में दुर्लभ होता है। इस तरह भगवान ने नारद जी को अपनी गृहस्थ लीला का दर्शन कराया। एक थे महाराज, पांडवों को दिग्विजय करना था। सभी दिशाओं के राजा को जब तक हम जीत नहीं लेते तब तक राजसु अश्वमेध यज्ञ का हमें अधिकार प्राप्त नहीं होता है। बहुमत होगी तो सरकार बन पाएगी ना। जब बहुमत ही नहीं है तो सरकार कैसी बना लेंगे आप? राज्यपाल तो ये कहते बहुमत दिखाइए आप, राष्ट्रपति कहेंगे बहुमत है आपके पास में, सिद्ध कर दीजिए, सरकार आपकी बन जाएगी।
अब राजसु अश्वमेध यज्ञ करना था और बिहार मगध देश रह गया। भैया युधिष्ठिर ने बुलाया, कन्हैया क्या करें हम, एक दिशा अभी शेष रह गई है और 21,000 राजाओं को बंदी बना के रखा हुआ है जरासंध ने। आप भीम आदि को लेकर जाइए और जरासंध से मगध देश को विजय प्राप्त करके पुनः आइए, तब हम राजसु अश्वमेध यज्ञ कर पाएंगे। ठीक है भैया। भीम ने कहा कि वाह महाराज, मैं आज बड़ा प्रसन्न हूं। इतनी रोटी खाने वाले को लोग सोचते थे किसी काम का नहीं है, आज कम से कम मेरे बल को आपने पहचाना तो सही। अर्जुन बोले सरकार मैं भी चलता हूं। तो ही मोहे नाते अनेक, भगवान से कुछ ज्यादा ही लगाव था अर्जुन का। ठीक है, तीनों चल पड़े। जैसे ही मगध देश पहुंचे, जरासंध की राजधानी, तो तीनों ने स्वरूप बदल लिया और ब्राह्मण का भेष बनाया और भेष बना करके लंगर लगा हुआ था, लाइन में जाके खड़े हो गए। हाँ महाराज लीजिए। महाराज ये हमें नहीं चाहिए। क्या लेंगे आप? हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। अरे ब्राह्मण देवता, आपको विचार भी है? मैं कौन हूं? ये मगध देश का राजा हूं मैं, मेरा नाम जरासंध है। महाराज यदि आप हमारे साथ युद्ध कर सकते हैं तो बात करिए, और नहीं तो अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, पर मैं आपके साथ तो नहीं करूंगा। आप दुबले पतले हैं, भगवान कृष्ण को मना कर दिया। बोले महाराज इनसे कर लीजिए। नहीं बोले ये तो और भी दुबला पतला है अर्जुन, हट्टा कट्टा ब्राह्मण मेरे से टिक पाएगा। भीम ने सोचा चलो सिलेक्शन तो हमारा हुआ। देखो शरीर सुदृढ़ होता तो नंबर लग जाता, इसलिए कहते खूब खाना चाहिए। आज देखो हमारे भुजाओं का पौरुष, हमारे स्वरूप को देख करके राजा ने कह दिया अरे वाह महाराज इनसे युद्ध हो पाएगा। ठीक है, सुबह 10 बजे से सायंकाल 5 बजे तक युद्ध होगा। रंगशाला लगाई गई, मल्लयुद्ध की तैयारी हुई। दोनों वीर योद्धा आपस में युद्ध करने लगे। जरासंध ने इतना मारा पटक पटक के महाराज हड्डी पसली तोड़ के एक कर दिया। अभी रात में तेल की मालिश करे, भगवान बोले सो जाओ। कुछ बोले क्या सो जाओ, गदा हमको पड़ी है, कष्ट हमको हो रहा है, आप कह रहे सो जाओ। अभी तो कल आप बड़े प्रसन्न हो रहे थे, दुबले पतले आदमी को अच्छा रिजेक्ट कर दिया, हमारा सिलेक्शन हुआ है। पुनः भगवान ने अपने कर के द्वारा स्पर्श किया और पीड़ा को नष्ट किया। कल पुनः युद्ध, तैयार हो जाओ। महाराज मर नहीं पा रहा है। भगवान बोले वो मरेगा भी नहीं। जरा नाम की राक्षसी ने संधि की हुई है, एक ऋषि के द्वारा फल दिया गया, और महाराज की 2 पत्नियां थी। महाराज से गलती यह हुई कि उसने अपनी दोनों पत्नियों को बराबर भाग में फल खिलाने हेतु एक फल के 2 भाग कर दिए। आधा आप खा लो, आधा आप खा लो। ऋषि के तप का वह फल का परिणाम यह हुआ कि जब संतान जन्मी तो प्रसूति का ग्रह से आधा आधा बालक जन्म लिया और बालक मरा हुआ था। सैनिकों ने सेविकाओं ने कहा महाराज बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, फेंक दो ले जाकर। सैनिकों ने सोचा कहां ले जाकर फेंकी, कि नगर के बाहर गए, झाड़ियों में भी ले जाकर मरे हुए बालक को फेंक दिया। नगर के बाहर एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी।
वह अपने निवास वृक्ष के किनारे आई, एक पेड़ में रहती थी। सन्निकट पहुंचते ही उसे गंध आई मांस की। मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है। कुछ दूर आगे गई तो देखी कि एक टुकड़ा यहाँ है, एक वहां पड़ा हुआ है। उसे लगा कि ये टुकड़ा तो वहां पड़ा था, यहाँ कैसे आ गया। पुनः गई, फिर आई, फिर गई। अब की बार उसने उस टुकड़े को उठाया, मरे हुए। वहां पहुंची, दूसरे टुकड़े को उठाया, दोनों टुकड़े को रखा। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर बालक है। विचार किया, हमारे नगर के राजा के पास में संतान नहीं है, वो निसंतान है, नाना प्रकार के यज्ञ कर चुका है। हमारे महाराज के पास में यदि ऐसी सुंदर संतान हो जाए तो कल को राज्य चलाने वाला उत्तराधिकारी प्राप्त हो जाएगा। तो उसने क्या करी, अपनी मंत्र विधा के द्वारा मरे हुए बालक को जोड़ दिया और प्राण डाल करके अर्धरात्रि में गई, राजमहल के बाहर सीढ़ियों में ले जाके रखा। जब द्वार खोला गया, सैनिकों ने देखा, महाराज भगवान ने आपकी पुकार सुन ली। सुंदर बालक आपकी झोली में ईश्वर ने ही डाला हुआ है। उसी बालक का लालन पोषण हुआ जिसका नाम जरासंध हुआ। जरा नाम की राक्षसी के द्वारा संधि की गई थी, उसे जागृत किया गया था। भैया भीम, जिस तरह आप मारने का प्रयास कर रहे हो वो नष्ट भी नहीं होगा, क्योंकि जरा ने उसे जीवित किया हुआ था। तो सरकार फिर वह मरेगा कैसे। तो एक काम करो, मैं सीख को जैसे ही फाड़ूंगा और फेंकूंगा, उसी तरह तुम उसको टांग पे टांग रख के चीर देना। अच्छा ठीक। युद्ध आरंभ हुआ और उन्होंने जैसे ही फाड़ करके फेंका, लेकिन वो पुनः आकर के जुड़ गया और गदा से पुनः प्रहार करने लगा। वक्षस्थल पर जैसे प्रहार किया, अब पिटते हुए देखा तो पुनः इशारा दिया, यह तो पुनः जुड़ गया। भगवान बोले, पूरी तरह से देखना तो चाहिए, अब की बार पुनः देखो। सीख को जैसे ही उन्होंने फाड़ा, कुशा को दाहिने तरफ का बाएं तरफ फेंक दो, फाड़ करके बाएं तरफ का दाहिने तरफ फेंक दो। अब संधि नहीं हो पाई। मंत्र शक्ति चलती है सीधे में, यदि हम उसे पलटा देंगे तो फिर वो जुड़ नहीं पाएगा। भीम ने वही किया, टांग पे टांग रख करके पूरा जोर लगा करके चीरा। शरीर जब दो भागों में विभिन्न हो गया, दाहिने तरफ के भाग को बाएं तरफ फेंक दिया, बाएं तरफ वाले को दाहिने तरफ फेंक दिया। गोविंदाय नमो नमः। उसका पुत्र दौड़ करके आया, भगवान के चरणों में आकर के प्रणाम करने लगा। भगवान की जब शरणागति ली तो भगवान द्वारकाधीश ने कहा, जाओ 21,000 राजाओं को तुम्हारे पिता ने बंदी बना के रखा हुआ है, सभी को बंधन से मुक्त करो। आज पुनः भगवान पहुंचे इंद्रप्रस्थ। वहां जाकर के देखते हैं राजेशु अश्वमेध यज्ञ की पूरी तैयारी हो रही थी और सभी अपनी अपनी सेवाएं ले रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं द्वार पर रहूंगा और एक ही सेवा करूंगा, पाद बने जैसे। और भगवान द्वारिकाधीश जो भी मेहमान आते थे सबके कोपर में पैर रख के धुला करते थे। हमें यदि कोई कार्य दे देगा तो हम उसे मना कर देंगे, और इतने विशाल यज्ञ में भगवान क्या सेवा लेते हैं, पाद बने जैसे। जितने भी भक्त आएंगे इस यज्ञ में, द्वार पर बैठ करके मैं सबसे पहले सभी के चरण धुलूंगा, उसके बाद द्वार से भीतर उन्हें आने दूंगा। ये भगवान ने सेवा दी। दुर्योधन को ऐसा लगा कि जल है, वो चला आ रहा तो धड़ाम से गिर गया। द्रौपदी आदि ने हास्य परिहास किया, अरे अंधे का बेटा तो अंधा है। और भीम ने जोरों से हास्य परिहास किया। इसलिए उस दिन से कौरव पांडवों से युद्ध करने के लिए आतुर रहते थे। परिवार एक ही था। प्रसन्न रहिए।
इस तरह राजसु अश्वमेध यज्ञ के लिए भगवान ने सेवा चुनी और राजसु अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कराया। एक थे भगवान के भक्त जितेंद्रिय, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, कुछ नहीं है लेकिन मन में संतोष है। भागवत जी में दो चीजों का नाम नहीं आता, एक तो श्री सुदामा जी महाराज का नाम नहीं है और दूसरा श्री 18,000 श्लोकों में राधा जी का नाम कहीं नहीं है। और इस पर विद्वानों की कई बार वृंदावन में बहस भी हुई कि आखिरी वेद व्यास जी ने 335 अध्याय में दो नाम को अंकित क्यों नहीं किया। और ऐसे बीतराग घर में कुछ नहीं है लेकिन किम तत्सुदानो धनम, निर्धनता छाई हुई है। प्रतिदिन शालिग्राम का जलाभिषेक करते, तुलसी दल डालते और कुछ नहीं रहता तो जल पी करके ही गुजारा कर लेते। ये आवश्यकता नहीं है कि हम चोरी कर रहे हैं, छीने किसी से। श्रम के द्वारा जो पारिश्रमिक मिल जाए उससे गुजर बसर कर लेना चाहिए। और नहीं तो आपको चाहिए ईश्वर के द्वारा जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, यह मान करके जीवन का गुजारा करिए। प्रतिदिन सत्संग करते। पत्नी ने कहा महाराज जब आप इतने ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं और आपको पता है कि आपके मित्र इतने प्रतापी हैं, क्या आपकी जिज्ञासा नहीं होती, मन नहीं होता कि उनके हम दर्शन कराएं? देवी मन तो होता है पर 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अतिथि बन करके अपने मित्र के घर में और भगवान के दरबार में कुछ न हो तो फूल ही ले जाए। कुछ और सेवा नहीं बनती है तो पुष्प ले जा लें लेकिन खाली हाथ ना जाएं। ठीक है महाराज। पड़ोस में गई, 3 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, गमछे मिला करके बांध दी। महाराज ये मैंने व्यवस्था बना दी हूं, आप तो जाइए, आपके मित्र से मिल करके आइए। दयालु मित्र आपके यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो कुछ तो आपको देंगे। अच्छा आप कह रही है तो मैं चला जाता। और सुदामा जी महाराज चल पड़े। और वे मार्ग में चलते जा रहे हैं, पैरों में पादुका नहीं है, कांटे चुभ रहे हैं, गला अवरुद्ध हो गया, प्यास लगी। एक वृक्ष की छाया पर बैठ गए और भगवान को मन ही मन स्मरण कर रहे हैं, कह रहे हैं हो क्या सजा मिली है मुझको, ओ क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे
भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के जय हो। सुदामा जी महाराज, मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। होठों पे है उदासी, होठों पे है उदासी, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। जय हो। द्वारिका के बासी अखियां तरस की प्यासी, द्वारिका निवासी बासी अखियां तरस की प्यासी। ओ द्वारिका के बासी अखियां तरस की प्यासी। ओ द्वारिका निवासी बासी अखियां तरस की प्यासी। ओ दिखला झलक जरासी, दिखला झलक जरासी, मेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। मेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। ओ दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। अरे बचपन का यार, बचपन का यार आया कान्हा तेरी गली में। 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 दर दर भटक के आया, दर दर भटक के आया, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे।
तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे, पीछे तेरी दोस्ती के पीछे, और जैसे ही नेत्र खुले तो अपने आप को द्वारिका में पाया। अरे भैया ये कौन सा नगर आ गया? अरे महाराज ये तो द्वारिकापुरी है, कहाँ जा रहे थे आप? अच्छा महाराज द्वारिका यही है। और भगवान ने अपने दिव्य माया के द्वारा सोते सुदामा जी को 200 किलोमीटर दूर से सर निकट लिया। और जब नेत्र खुले तो क्या देखते हैं? अरे मैं तो द्वारिका पहुंच गया। अच्छा कहाँ जाना था बाबा? सुदामा जी महाराज कहते हैं भैया मैं कृष्ण के घर जाना चाहता हूं। महाराज कृष्ण तो ऐसा कोई नहीं है। नहीं यहाँ का जो राजा है। अच्छा महाराज आप हमारे राजा साहब के यहाँ जाना चाहते हैं? ओहो उनका पता जान रहे हैं? महाराज उनका नाम कृष्ण थोड़ी है। तो क्या नाम है? तो संबोधन बताने लगे। बे राजाधिराज महाराज योगाधिराज 1008 द्वारिका के सम्राट श्री श्री कृष्णचंद्र जी महाराज उनका नाम है। अरे वाह भैया इतना बड़ा लंबा नाम है उनका। पता बताओ कहाँ रहते हैं? तो कहा बाबा दूसरे चौराहे से थोड़ा सा दाहिने हाथ पे आप मुड़ जाइए। ठीक है। और श्री सुदामा जी महाराज चल पड़े। और जैसे ही पहुंचे तो क्या देखते हैं कि द्वारपाल खड़े हुए थे। प्रातः काल जब लंगर लगता था तो प्रभु नीचे आते थे, अपने हाथों से वस्त्र दान आभूषण दान गौदान आदि किया करते थे। लेकिन आज असमय पहुंचे हुए हैं, समय नहीं है। इस तरह द्वारपालों ने रोक दिया। शीस पगा न जगा तन में प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपायऊ पान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दे दुर्बले के रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वारपालों ने कहा महाराज लंगर बंद है, आप पुनः आइएगा। सुदामा जी ने कहा भैया मैं लंगर में कुछ लेने नहीं आया हूं, मैं तो आपके राजा साहब से मिलना चाहता हूं। द्वारपाल बोले खबरदार यहीं रहिए, अभी हम पूछ के आते हैं। और जैसे ही पहुंचे प्रभु को नाम बताया, सरकार कोई सुदामा नामक ब्राह्मण आया हुआ है, आपको अपना मित्र बता रहा है, राजा साहब से मिलना है। भगवान अपनी पटरानियों के साथ विद्यमान थे, बैठे हुए थे। भगवान ने जो सुना सुदामा आए हुए, उत्तरीय दुपट्टा डालना भूल गए, पादुका पहनना भूल गए, दौड़ लगाए। 380 अटारी सीढ़ियां थी महाराज, इतनी तीव्र गति से। रुक्मिणी ने कहा महाराज बात तो सुनिए, कौन ऐसा आ गया जो आप इतनी तीव्र गति से जा रहे हैं? भगवान ने आज किसी की नहीं सुनी, दौड़ लगा दी। और जैसे ही दौड़ते दौड़ते आए तो द्वार पे क्या देखते हैं कि सुदामा जी महाराज खड़े हुए हैं।
पहुंचे और पहुंचते ही हृदय से लगा लिया, अरे ऐसे खड़े हुए हो। हाथ पकड़ा, भीतर लाए, आसन पर लाकर बैठाया, स्वयं नीचे बैठ गए। सुदामा जी ने जैसे ही निहारा, अरे बाप रे, योगी सम्राट, इतना विराट आपका ये महल है, इतने बड़े नगर के राजा हैं आप, इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य कभी देखा नहीं था। और प्रभु तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, इतने बड़े योगा अधिराज हैं, सम्राट हैं, लेकिन अपने आप को भगवान ने छोटा बना दिया। नीचे जाके बैठ गए, सिंहासन पर आज सुदामा जी महाराज को बैठाया, आप विराजमान हो जाइए। सुदामा जी महाराज बैठे हुए हैं और भगवान देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। जल ले आइए। रानियों ने जल लाने में देर कर दी तो पानी परा तो हाथ धो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। प्रेम प्रभु ने अपने प्रेमाश्रु के द्वारा आज सुदामा जी महाराज के चरणों को धो दिया। चरणों को धोते धोते नीचे देखा पाद तले, तो तलवे में कुछ कांटे चुभे हुए थे। पानी मांगा है तो घंटा भर लग रहा है, सुई मांगूंगा तो 2 घंटे बाद आएगी। तो भगवान ने क्या किया, सुदामा जी के पाद तलवे को लिया और अपने मुख से दांतों से एक एक महाराज कांटों को निकाला। देवता पुष्पृष्टि कर रहे हैं, प्रभु आपसे बड़ा दीन दयालु कौन हो सकता है, इतना दयालु कौन हो सकता है। एक भक्त के लिए भगवान नीचे बैठ गए, अपनी भगवत्ता भूल गए और दूसरे क्षण में प्रेम आश्रु के द्वारा आप उनके चरणों को पखार रहे हैं। उनको जो वेदना हुई है, जो कष्ट पहुंचा है यहां तक आने के लिए, प्यारे प्रभु ने मुख से अपने दांतों से एक एक कांटों को खींचना आरंभ कर दिया। जब माल्यार्पण कर दिया, पाद दर्क के द्वारा पूजन कर दिया, तब देवियां आई जल लेकर के, महाराज ये लीजिए। भगवान बोले रख दो, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। जल लाने में विलंब हुआ, प्रेमाश्रु से ही चरणों को धुल दिया। मित्र कब चले थे भैया? कल चला था 8 बजे। अरे भूखे हो गए। रसोईशाला में सुंदर सेज पर बैठाला, 56 प्रकार के पकवान जो बने हुए थे। पाओ मित्र, इसे पाओ, इसे पाओ। सुदामा जी महाराज ने जीवन में पहली बार देखा असंख्य प्रकार के पदार्थ। विचार करते क्या खाऊं क्या ना खाऊं। भगवान सोच रहे थे ये सकुचा रहा है, चिंता मत करो, अपना ही घर है, आराम से खाओ। नहीं, खा रहे हैं। अच्छा, कढ़ी में रसगुल्ला मिला लिया। दूसरी रानी हंस रही है। भगवान प्रेम से पाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो अच्छा लगता है वो खाओ। प्रेम से भोजन पाया, बैठ गए। मित्र कहाँ रहते हो आजकल? गुरुजी के शांतिपनी आश्रम के बाद आज कितने दिनों के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूं। वो तो नाम नहीं बताते तो चेहरे से तो पहचान ही नहीं आती। बाल अवस्था में मिले हुए थे, विवाह हो गया, क्या साधु बन गए हो? नहीं नहीं, शादी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं। अरे वाह, हमें बुलाया नहीं। क्या बताएं भैया, वाहन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं थी, ईमेल व्हाट्सएप की, डाक उस समय चलते नहीं थे। पाती पहुंचाता तो किससे पहुंचाता, इसलिए अब बच्चों की करेंगे तो अब विशेष करके आपको बुलाएंगे। अच्छा ठीक। अब मित्र आपने
अरे क्या बताएं भैया, शादी तो मैंने भी कर लिया। अरे वाह, हो गई। तो रुक्मणी जी को बुलाया, आइए आशीर्वाद ले लीजिए, ब्राह्मण देवता पधारे हैं। सुदामा जी बोले आशीर्वाद, सौभाग्यवती भव। जामवती से कहते हैं तुम क्यों रह रही हो, पीछे आ जाओ, सौभाग्यवती भव। मित्रवृंदा तुम भी आ जाओ, सौभाग्यवती भव। कालिंदी सौभाग्यवती भव, लक्ष्मणा सौभाग्यवती भव, भद्रा सौभाग्यवती भव। उन्होंने सारा दिया भैया, कलयुग में एक नहीं निभ पाती है, 8 तो यही हो गई। अरे तो शुरुआत है, देते जाओ बस। सब आने लगे क्रमशः, ब्राह्मण देवता आए हैं, सबको आशीर्वाद लेना है। अब तो सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव 4000 हुई थी कि भव भव 8000 हुई, और मुंह से केवल हवा निकल रही थी और हाथ से आशीर्वाद दे रहे थे। सुदामा जी थक गए, भैया मैं दूबरू आदमी, तेरे जैसा पहलवान हट्टा कट्टा थोड़े हो। कितनी है? तो बोले महाराज 16108। एक काम कर भैया, अभी वैद्य जी से इलाज कराना पड़ेगा। तू क्यों चाह रहा है कि मैं बीमार पड़ूं? तो एक काम कर, ये तेरी अर्धांगनी। हाँ, तू इनका अर्धांगना? बोले बिल्कुल। इन सबन की जगह तू मेरे पांव पड़ ले, मैं तुझे सारा आशीर्वाद दिए देता हूँ। तुझे जब आशीर्वाद मिलेगा तो सब तेरी पत्नियों को आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी महाराज को इस तरह आशीर्वाद दिया, बैठाला। तत्पश्चात आपस में वार्तालाप हुई। बहुत अच्छा लगा मित्र, आप पधारे। वो भी क्या दिन थे, गुरु जी के यहां हम रहते शिक्षा अध्ययन करते। योषांग वेदान विधिवत बदलती, जितना शांगोपांग वेदों का अध्ययन मैंने किया उसी मात्रा में आपने भी किया। मित्र वो क्या दिन थे, गुरु सेवा निष्कपट भाव से करना चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। हम रहते, अध्ययन करते, क्रीड़ा करते, गुरुजनों की सेवा करते। समिधा लेने गए हुए थे, बारिश का समय आ गया। गुरु माता ने कुछ चने दिए हुए थे। बच्चों भूख लगेगी तो इन्हें ग्रहण कर लेना। जब काले काले मेघ मंडराने लगे, सने सनी हल्की हल्की बारिश होने लगी, मैंने देखा कि आप चने खा रहे हैं। मैंने कहा मुझे दीजिए, तो आपने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो कल्पना के चने खा रहा हूं, दांत कटकटा रहे हैं। चने इत्यादि तो सब गिर चुके हैं। क्या मित्र तुम भी पुरानी बातों को लेकर के बैठ गए? और बताओ। बस भैया थोड़े से क्षेत्रफल में राजपाट है, परिवार बड़ा है, 1,61,000 पुत्र पौत्रों के साथ में यहाँ निवास कर रहा हूं। प्रातः काल से ही सेवाएं रहती हैं। भगवान की दृष्टि पड़ी, ये एक हाथ को बार बार ऐसे दबा रहे हैं। कोई रोग हुआ है? लकवा दी है? नहीं तो इस हाथ को ऐसे क्यों दबा रहे हो? पत्नी ने जो पोटली बना के पहुंचाई थी वो ऐसे दबा रहे थे, और भगवान को लगा कि को कष्ट होगा तो हम अभी सर्जरी करवाए देते हैं, अच्छे उचित डॉक्टर को बुलवा देते हैं। फिर क्या हुआ है, क्या छिपा रहे हो? अरे कहा कुछ नहीं, नहीं बताओ। अरे भैया मेरे दूबरा सा हाथ है, मुड़ जाएगा, कष्ट होगा। भगवान बोले बताओ ईमानदारी से क्या लेकर के आए हो? जैसे ही देखा तो सुदामा जी महाराज उस पोटली को छिपा रहे थे। भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्य वैभव को जब उन्होंने देखा तो सोचा कि सुशीला के द्वारा यह पोटली जो पहुंचाई गई है इसे दूंगा तो देवियां क्या सोचेंगी? ऐसा मित्र आया था,
फटे दुपट्टे में, मटमैले कपड़े में बांध करके लाया हुआ था 3 मुट्ठी। लज्जित होने लगे, इसलिए छिपा रहे थे। भगवान ने जैसे ही खोला गांठ को, देखा तो उसमें चावल। विश्वम्भराय नमः, 1 मुट्ठी का पान किया। दूसरा उठाया, विश्वम्भराय नमः, और तीसरा खाने ही वाले थे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। सरकार 2 तो बहुत है, 1 अपने बच्चों के लिए तो रहने दो, क्या सब कुछ इन्हीं को दे दोगे? प्रभु समझ गए, भाभी सुशीला ने पहुंचाया है, उनके भाव है। ये पोटली, ये चावल के दाने बता रहे मित्र, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, पर राधे जो मेरे द्वार में नित्य एकादशी होए। हे विधाता, लोग 14 दिन खूब प्रेम से पाते हैं, 1 दिन एकादशी का व्रत करते हैं, पर मेरा दुर्भाग्य है, मेरे घर में नित्य प्रतिदिन एकादशी का व्रत होता है, खाने को नहीं रहता है। मानो भगवान ने आज 2 मुट्ठी ग्रहण किया और यह जता दिया कि मित्र आज के बाद तुमको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। और अंतर मन से ही भगवान ने सब कुछ उन्हें ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। 2 दिन सानंद रहे सुदामा जी महाराज, ऐसा दयालु, प्रेम पूर्वक सारे द्वारिका का भ्रमण कराया। प्रवासी मिलते, सुदामा जी महाराज अपने आप को लजाते, तो प्रातः स्नान के बाद में सुंदर रेशमी वस्त्र दिया, इन्हें धारण करो, और इसे धारण करने के बाद में अब नगर भ्रमण करते हैं। नगर भ्रमण करने पहुंचे, पूर्ववासियों से मिले, वहां के प्रतिष्ठित नागरिकों से मिले। बड़ा सुंदर नगर है भैया आपका, लेकिन अब परिवार की याद आ रही है। बच्चे सोचते होंगे पिताजी गए हैं अभी तक क्यों नहीं आए। भगवान ने कहा ठीक है, रेशमी वस्त्र उतार दीजिए, मालाएं उतार दीजिए। जिस तरह आप फटे कपड़े में आए थे उसी तरह यहां से विदा लीजिए। प्रेम पूर्वक द्वारिकाधीश प्रभु द्वार तक गए छोड़ने के लिए, छोड़ करके आए। अच्छा महाराज, सुदामा जी ने सोचा शायद कुछ कह देंगे कि नहीं, अच्छा पुनः आते रहिएगा मित्र। और सुदामा जी ने भी नहीं मांगा। लोग मांगते हैं अपार वैभव होने के बाद भी, मन में उत्कंठा तक नहीं हुई महाराज कि एक बार थोड़ा सा कुछ धन मांग लेता। भगवान को कहते प्रभु भाग्यम वशेत फलम, आपने मेरे भाग्य में दी इस प्रकार की दीनता ही लिखी हुई है, इसे उद्धार करता हूं। मेरे जीवन में यदि आपने कष्ट लिखा हुआ है, मैं उस कष्ट को भी प्राप्त करता हूं। आप विचार करिए, जिसका सखा, जिसका मित्र इतना धनवान हो कि एक बार कह नहीं सकते थे 2-4-5 हजार रुपए, 2-4 लाख रुपए भी दे दें तो कम पड़ता है, इतना अपार वैभव है, लेकिन कुछ नहीं मांगा। और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वो तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से, बनी रही। ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से हो, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही,
है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हाँ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जय हो। पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। ओ जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। उसकी इजाजत के बिना, उसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं। उसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। 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 मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। 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 सुदामा जी कहते हैं संसार के जितने भी नातेदार हैं वो सुख में साथ देने वाले होते हैं। जीव के ऊपर जब कष्ट आता है तो वो अकेला ही उसको भोगता है। इसलिए ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। 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 ऐसा करिश्मा हुआ है जो, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ भी नहीं। ऐसा करिश्मा होगा हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से
से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। सुदामा जी महाराज चलते हुए आए और जैसे ही नगर में आए तो सुदामा मंदिर देख डरे। जैसे आए सारे नगर की रौनक बदल गई महाराज। सुदामा जी को एक मिनट के लिए लगा ऐसा तो नहीं कहेंगे और दूसरे शहर में आ गया। और सुदामा जैसे ही नगर के भीतर प्रवेश करते हैं तो पूरे गांव की आज रौनक ही बदल गई। घास फूस की जहां झोपड़ियां हुआ करती थी कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी को लगा कि भाई हम और किसी नगर में आ गए। इतने में ही दृष्टि पड़ी घर के सामने जो कुआं था, तो कुआं और मंदिर बिल्कुल एक समान आज भी दिखाई देते हैं। लेकिन यहां तो थी मेरी पूस की झुपड़िया। मंदिर वही है, कुआं वही है, मेरी घास फूस की झोपड़ी कहां चली गई?